मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से मैं ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। किस तरह महादेव भांग को गहना में परिवर्तित करते हैं। बहुत अच्छा ही प्यारा सुंदर कथा है गुरु भाई बहन लोग। संध्या बचपन से ही महादेव के भांग के लिए वो जंगले जंगले कहाँ कहाँ जाए, रोज भांग स्वरूप के लाए और वो भांग सुखा कर रखे कि सालों में महादेव के भांग के भोग लगा सकूं। वो जहाँ ना जाए ला वहाँ जाए और जा जाके भांग स्वरूप स्वरूप कर लाकर हरियरे में स्वरूप कर लाए। उसे बहुत प्रेम से बैठ कर सुखाए और सुखा कर उसे भर कर रखे कि मैं सालों महादेव का भोग लगाऊंगी भांग का। क्योंकि मैं बाजार हाट से लाती हूँ तो कभी रहता है कभी खत्म हो जाता है, जिस कारण मैं किसी दिन भोग महादेव के लगा पाती हूँ भांग को और किसी दिन मैं भांग का भोग नहीं लगा पाती हूँ। इसीलिए वो रोज कहूँ न कहूँ भांग के खोज में निकले और रोज न रोज थोड़ा न ढेर जरूर भांग स्वरूप कर ले आए और सुखा सुखा कर उसे रखे और सालों महादेव के भोजन भांग का कराए। इस कारण महादेव माता पार्वती बहुत प्रसन्न थे। महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि देखिए पार्वती, मेरी भक्त मेरे भोजन के लिए कितना परेशानी उठाती है। वो एक दिन भी मुझे बिना भांग के भोजन कर ले नहीं रखना चाहती है। आपको भी भांग पीसने के लिए कहता हूँ तो कभी कभी आप भी कहती हैं कि मेरा कलाई दुखा रहा है, मगर देखिए मेरी भक्त को, वो मेरे भोजन के लिए रोज मेरी कहूँ न कहूँ जाती है और जाकर भांग शुरू कर लाकर पसार सुखा कर रखती है और मुझे रोज भांग के भोग लगाती है। मैं इसके भक्ति भाव से बड़ी प्रसन्न हूँ। गुरु भाई बहन लोग जानते हैं कि महादेव के सब कुछ चढ़े चाहे ना चढ़े, कोई फल ना चढ़े, लड्डू मिठाई पेड़ा ना चढ़े, काजू किशमिश ना चढ़े, मगर अगर महादेव के भांग धतूरा और बेलपत्र चढ़ जाए उनके लिए वही सब कुछ है। वो भक्त में ही खूबी था संध्या में कि संध्या बहुत निष्ठा भाव से एक दिन भी महादेव के बिना भांग के भोग लगेले नहीं रहती थी। 12 महीना महादेव के भोग भांग के लगाती थी। ये देखकर संध्या का भाभी मन ही मन जलती थी और उसका घर का काम आकाज हो जाता था। क्योंकि संध्या तो रोज निकल जाए भांग के लिए, घर का काम थोड़ा ढेर करे और चली जाए। इस कारण भाभी बहुत परेशान रहती थी और कहती थी कि ये जाती है और रोज रोज भांग तोड़ कर लाती है, मैं इसके दहेज में पैसा कौड़ी अपना पति को नहीं देने दूंगी और जितना इसने मुझे दुख दिया है, रोज रोज काम छोड़कर ही चली जाती है भांग सूखने के लिए और मुझे घर के काम करने पड़ता है। इसको मैं दहेज में भांग ही बांध दूंगी। इसको बाराती के लोग जाएंगे भोजन करने के लिए, मैं 56 प्रकार और मीठा मिष्ठान नहीं बनाऊंगी, भांग इस सबके भोजन में परसूंगी और इसको मैं भांग ही दे दूंगी, ये भांगे लेकर जाएगी। यही भाभी सोचती थी। ऐसे देखते देखते संध्या सयान हो जाती है और उसका शादी उसका भैया ठीक करते हैं। तो संध्या का माता पिता नहीं रहते हैं, उनका भाई भौजाई संग रहती थी। भाभी तो पहले से मन में सोच ली थी कि मेरे ननद के साथ मुझे क्या करना है। वो मन ही मन जलती थी कि रोज ही भांग के फेरा में जाती है और लाकर सुखाती है। उतना देर में मेरा घर का उतनिक भी नहीं चाहती थी संध्या का भाभी कि आराम करे। जिसमें संध्या ऐसा भी नहीं था कि घर के काम कर कर नहीं जाती थी, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि घर से ना निकले। वो चाहती थी कि 24 घंटा घर में रहे और ये कोई भी काम हो, चाय बनाना भी पानी लेना भी तो मुझे संध्या ही दे। इस कारण अपनी ननद के लिए उसने इतना सोच रखा था। भाई ने संध्या का खूब अच्छा घर में विवाह तय कर देते हैं और भाई जब शादी ठीक हो जाता है और जब बारात आता है, ये क्या करती है उनकी भाभी कि बारात में अपनी ननद से कहती है कि आज मैं तुम इतना रात दिन महादेव महादेव जो करती हो और कहती हो, क्योंकि संध्या के भाभी एक दिन कहा था कि तुम्हारा महादेव पर अगर इतना विश्वास है
तो मैं सारा बाराती को भांग ही परसूंगी। देखती हूँ कोई मेवा मिष्ठान बन जाता है या पूरी सब्जी मिठाई बन जाता है। संध्या कहती है, भाभी आपको जो करना होगा वो करिएगा, मगर मैं महादेव का भांग का भोग लगाना नहीं छोड़ सकती हूँ, और ना मैं जाके लाना छोड़ सकती हूँ। वही काम भाभी करती है, भोजन नहीं बनवाती है, और जितना बाराती आते हैं सबको भांग परोस देती है। सारा भांग जो परोसती है उस सब भांग अच्छा सा मेवा मिष्ठान पूरी बन जाते हैं, सब्जी बन जाते हैं, मिठाई बन जाते हैं। तब ये देखकर भाभी अचरज में पड़ जाती है। और उनका दहेज में क्या करती है कि लोग अपना ननद के कपड़ा लत्ता अच्छा अच्छा चीज सामान वस्तु बर्तन हड़िया देते हैं। वो क्या करती है कि भांग के मोटरी बांध देती है। कहती है कि खाना तो बदल गया, भांग बदल के भोजन हो गया, बराती ने खा लिया और अच्छा अच्छा मेवा मिष्ठान बन गया, मगर मैं जितना ही भांग शुरू कर लाई है मैं इसको साथ ही भेज दूंगी, ये अपना भांग ही लेकर जाएगी। तो ससुराल में लोग खोलेगा तो खुद कहेगा ये क्या लेकर आई है। सास के कपड़ा के बदला और बर्तन हड़िया के बदला वो क्या करती है, जो लोग बेटी के दहेज देता है वो सब डिब्बा में से भाई बर्तन लाता है, सब डिब्बा में से कूट वाला डिब्बा में से बर्तन फूल्हा निकाल लेती है और उसमें भांग भर देती है, भर कर उसे साट देती है टेप से। जिस बक्सा में गोतनी का सास का साड़ी रखता है, इसका कपड़ा लत्ता रखता है, सब निकाल लेती है, उस पेटी में भांग डाल देती है और कहती है कि आप देखती हूँ ये कैसे ससुराल में बसती है, इसने मुझे बहुत दुख दिया है। जब शादी होकर और वो अपना ससुराल जाती है, महादेव के कृपा से सारा पेटी में के भांग जो साड़ी भाई किन के लाया था देने के लिए, सारा वो कपड़ा में बदल जाता है, सुंदर सुंदर साड़ी गहना जेवर हो जाता है। और जौन कूट में से वो बर्तन निकाल कर उसमें भांग भरी थी उसमें अच्छा अच्छा फूल्हा बर्तन हो जाता है। अब इंतजार करते रहती है उसे मार के लोग खेदे और मेरे घर दुआरी मेरा उगड़े, मगर महादेव का कृपा था संध्या पर। महादेव ने इतना कृपा किया था कि संध्या का ससुराल के लोग उसका भाई का सभाखन देख के प्रसन्न हो जाते हैं और उसे बहुत लाड़ द्वार प्यार से रखने लगते हैं। जब भाई बुलावे के लिए जाता है तब उधर से बहन जब आती है तब भौजाई के लिए जड़ी वाला साड़ी और 2 थन गहना भी उसका ससुराल से आता है। ये देखकर भाभी सो कहती है कि ये बताइए कि मैंने आपको तो सारा भांग भरकर बक्सा में और बर्तन वाला में दिया था, फिर आपका सास आपको कैसे नहीं घर से निकाली और कैसे आपको रख ली। संध्या कहती है भाभी आपको अभी भी ज्ञान नहीं हुआ कि आपने बाराती को जब भांग पोसा था खाने के लिए, सारा खाना मेवा मिष्ठान बन गया, पूरी सब्जी मिठाई बन गया, उसी तरह आपने भांग जो मेरे कपड़ा में बदल दिया था। महादेव की कृपा से सुंदर सुंदर गहना और कपड़ा बन गया और उन्होंने मेरा सास गोतनी ननद सबने लिया और जितना अपने बर्तन निकाल कर भांग भर दिया था वो सारा फिर बर्तन हो गया था। सब महादेव की कृपा है। अब तो आप महादेव के मानती हैं। भाभी हाथ जोड़कर बैठ जाती है ननद के चरण में और कहती है कि मैं आपका महादेव का दया को समझ गई और उनका चमत्कार को मैं समझ गई कि महादेव से बड़ा कोई नहीं है, वो देवों के देव महादेव है। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दीजिए। ननद कहती है भाभी मैं माफ क्षमा करने वाली किए होती हूँ, जो किया है महादेव ने किए हैं, आप उनसे क्षमा मांगिए और आप भी महादेव के भक्ति में जुट जाइए, 3 सूत्र का पालन करिए। उस दिन से संध्या के भाभी महादेव से माता पार्वती से क्षमा मांगती हैं और 3 सूत्र का ज्ञान ले लेती हैं और अपनी ननद को खुशी पूर्वक अच्छा से विदाई करती हैं। जिस तरह महादेव ने उनका भाभी को मनसा को पूरा ना होने दिया और वो बेटी अच्छा अच्छा अपना घरे द्वारे चल गई, उसी तरह महादेव किसी का मन में अगर किसी के बेटी के लिए बुरा ख्याल हो, कोई भी भाभी अगर ऐसा चाहती हो कि मेरी ननद का घर ना बसे, महादेव ऐसा कभी ना होने दो। इसी महादेव से मैं दया मांगती हूँ कि हे महादेव अपना कृपा सब पर बना कर रखिएगा। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय,
हर हर महादेव की जय।